जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों अधिक से अधिक इसको वीडियो को जो है शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो हमारा जो है अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। तो साथियों सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और बात शुरू करते हैं। बात है 24 दिसंबर को कार्यक्रम की, जो कि दिल्ली के प्रज्ञा बुद्ध विहार ऑडिटोरियम विकासपुरी में आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू करेंगे और 2 बजे तक इसको समापन कर देंगे। इसका मुख्य अतिथि जो है इसमें राजेंद्रपाल गौतम जी, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार आ रहे हैं, और मुख्य वक्ता अर्चना गौतम जी हैं, और नीलम बौद्ध जी भी इसमें वक्ता हैं, शशि भूषण जी वक्ता है। और इस कार्यक्रम को हमने जो है बिल्कुल भी जो कोई भी ऐसा रंग देने का प्रयास नहीं किया है कि इसमें कोई राजनीति हो या कोई अन्य बात हो, आरक्षण का मुद्दा हो, संविधान बचाओ या आरक्षण बचाओ, ऐसा कोई मुद्दा इसमें डिस्कस नहीं होगा। राजेंद्रपाल गौतम जी से भी बात हुई है और उनको भी बताया गया है कि धार्मिक कार्यक्रम है, धम्म पर बोलना है, और सभी वक्ताओं को उनका एक स्पेसिफिक विषय दिया गया है जिस पर कि उनको अपनी बात रखनी है। और बहुत लंबे वक्तव्य नहीं रखे गए हैं, 5 मिनट से लेकर 10 मिनट के बीच का वक्तव्य रखा है, ताकि जो ऑडियंस आएगी, जो लोग आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, ना तो सुनने में और ना ही और किसी समस्या के लिए। और 2 बजे जब प्रोग्राम का समापन कर देंगे तो उसके बाद जो है लंच की व्यवस्था है, और जैसा भी लंच हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से तैयार किया है वो आपको देंगे। तो साथियों ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अधिकतर लोग शायद ही रुचि लें। प्रोग्राम है सांस्कृतिक परिवर्तन का, और सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि जो बाबा साहेब की असली बात है, बाबा साहेब का असली मिशन है। सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि बुद्ध की बात, बुद्ध के धम्म की बात। धम्म एक ऐसा विषय है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन को नियंत्रित करता है और बहुत जरूरी है, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं कि किस तरह से जो है धम्म हमारे जीवन को संचालित करता है। आप सोच कर देखिए कि आपके चारों तरफ जो वातावरण है, क्या वो आपके चारों तरफ जो वातावरण है, क्या आपको उसमें किसी भी प्रकार का भय महसूस होता है? अगर आपको किसी भी प्रकार का भय महसूस हो रहा है तो उसका कारण क्या है? जब आप ये जानने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ जो लोग हैं उन लोगों ने जो है ऐसा विषैला वातावरण तैयार किया है जिससे कि आपको आपके मन में जो है भय उत्पन्न हो रहा है। तो यही चीज है कि जो बौद्ध संस्कृति है, जब भगवान बुद्ध का इस जम्बू द्वीप पर प्रभाव था, तब पूरा जम्बू द्वीप जो है शांति, अहिंसा, प्रेम, ये जो संदेश थे इनसे जो है लबालब था और हर व्यक्ति जो सुखी था। जयप्रकाश आजाद जी, दलित राजनीति डूबी जा रही है, माया जी बीएसपी को। अब राजनीति की बात कर रहे हैं, राजनीति जो है धर्म से ही संचालित होती है, लेकिन हम लोग उल्टा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि जिस दिन हमारी सत्ता जाएगी उस दिन हमारा धर्म होगा। ये सब बातें जो है ठीक है, लेकिन उस धर्म का आप करोगे क्या? धर्म का आपके जीवन में काम क्या है? धर्म कोई वस्तु तो है नहीं, जो कि संपत्ति तो है नहीं जिसको आप छीन लोगे या स्थापित कर दोगे, यहीं कहीं रख दोगे। कोई निर्माण कार्य भी नहीं है। धर्म तो आपके जीवन संचालित करता है। अगर धर्म आपके जीवन संचालित करता है, धर्म आपके जीवन में एक साधन है, तो उसकी आवश्यकता आपको राजनीति करने के लिए भी पड़ेगी। अभी आपने महाराष्ट्र में देखा जैसे कि शिवसेना पूरी की पूरी खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी? क्या डर था उन एमएलएज को? कैसे बिक गए वो जो है? या तो लोभ में, या लालच में, या फिर उनके कुछ ऐसे अनैतिक कर्म थे जिसके कारण जो है वो सबके सब जो है उस डर के कारण जो है, बीजेपी के डर के कारण जो है वो पार्टी बिल्कुल नष्ट हो गई। तो राजनीति में भी नैतिकता नहीं होगी। साहब कांसीराम जी की बात करें या परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें, बाबा साहेब तो साफ साफ कहा करते थे कि गांधी और नेहरू जो हैं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, इस बात से नहीं डरते मुझसे, मैं बहुत चरित्रवान हूं, मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस बात से वो घबराते हैं। तो ये जो नैतिक आचरण है ये हमारे लिए राजनीति में भी बहुत जरूरी है। तो यही सांस्कृतिक परिवर्तन है कि जो हमारे चारों तरफ जो विषैला माहौल मनुवादी संस्कृति के द्वारा फैलाया गया है। अब मनुवादी संस्कृति क्या होती है, थोड़े से मैं आपको बिंदु बता दूं। आपको जो है कुछ बिंदु मैंने नोट कर रखे हैं। तो
जैसे कि जो मनुवादी संस्कृति है वो हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, घृणा इनकी बात करती है। अब इन्हीं तत्वों को अगर हम अपने समाज के भीतर ढूंढें, क्या हमारे समाज के भीतर ये तत्व मौजूद हैं या नहीं है? क्या हमारे लोग जो है ईर्ष्या, द्वेष और घृणा के शिकार हैं या नहीं है? आपस में ही एक दूसरे से वो ईर्ष्या करते हैं या नहीं करते हैं? दूसरा है ईंट का जवाब पत्थर से देने की। आज हमारे नवयुवक जो है बार बार मुझ पर ताप देते हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, यानी हिंसात्मक कार्रवाई की बात करते हैं, जबकि ये जो है हिंदू संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति नहीं है। अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद क्योंकि बहुत से लोग, क्योंकि हम लोगों को जब बचपन से ही ऐसी मूवीज दिखाई जाती हैं जिसमें हिंसा का ही माहौल होता है और हीरो जो है जब विलन को पीटता है तो हमारे मन में वो रच बस जाता है। तो हमारे चित्त को जो है बचपन से ही ऐसी प्रैक्टिस है कि हिंसा के वातावरण से हम कभी उबर ही नहीं पाते, हिंसा के अलावा हम कभी सोच ही नहीं पाते हैं। बुद्ध ने जब इस संसार को पहली बार अहिंसा के दर्शन कराए, तब आप सोचिए कि उस समय जो है जो माहौल था पूरे संसार का, जो है उनके चित्त का माहौल था, उन्होंने अहिंसा के भी दर्शन नहीं देखे हैं, कभी किए ही नहीं अहिंसा के दर्शन। पहली बार पता लगा कि अहिंसा से कितने बड़े बड़े काम सफल किए जा सकते हैं। और अभी एक रामधारी सिंह दिनकर हमारे ही समाज के कवि रहे हैं, राष्ट्र कवि जिन्हें कहा जाता है, उनकी एक कविता में पढ़ रहा था, बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे। इतना विद्वान व्यक्ति, इतना योग्य व्यक्ति, और वो क्या कह रहा है। अगर यह व्यक्ति बौद्ध होता तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी अच्छी कविताएं लिखता। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि वह व्यक्ति जो है हिंदूवादी मानसिकता का था। हालांकि कुछ बातें उसने सही भी कही हैं, सारी बातें गलत नहीं है, लेकिन उसने जो है जो कहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कहा है, तपस्या ने कब जोर हिंसा का सहा है, तपस्या ने कब जोर हिंसा का सहा है, देवताओं का दल सदैव दानवों से हारता रहा है। यानी कि जो अहिंसा है उसको कोई मायने नहीं है, जो सारे मायने हैं वो हिंसा के हैं। अब यहीं पर अगर मैं दूसरी बात करूं कि भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में कभी हिंसा नहीं की, अहिंसा से पूरा जीवन जिया, और उनके बाद में बहुत लंबे काल तक जो है बौद्ध भिक्षुओं ने अहिंसा के द्वारा जो है अपना जीवन जिया और जीकर दिखाया, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी के अकर्मण्यता को, किसी की नीरसता को, किसी के प्रमादी होने के जो गुण हैं या अवगुण हैं, अगर उनके कारण कोई मारा जाता है, उसके कारण अगर हिंसा का शिकार होता है, तब क्या कहें। और दूसरी बात एक हम सोच नहीं पाते हैं, मान लीजिए कोई अभी हिंसात्मक व्यक्ति आया और किसी की हत्या करके चला गया, तब तो हमने उसको दोषी ठहरा दिया कि भाई उस व्यक्ति ने हिंसा की, उससे बदला लेना है, उसे कानून के हवाले करना है। वहीं सोचिए अगर यहाँ पर जो है भूकंप आ जाए और भूकंप जो है बहुत सारे लोगों को नष्ट करके चला जाए, तहस नष्ट करके चला जाए, तब हम किससे बदला लेते हैं, किसको दोषी ठहराते हैं? तब तो हम शांत हो जाते हैं। तब हम नहीं कहते हैं कि अरे यार फिर से भूकंप आएगा तो फिर घर टूट जाएगा इसलिए घर मत बनाओ। हम फिर घर बनाते हैं, अच्छे घर बनाते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, और उसके बाद जो है फिर भूकंप आते हैं, लगातार आते रहते हैं। भूकंप भी आएंगे, आंधियां भी आएंगे, तूफान भी आएंगे। तो ये जो हिंसात्मक जो लोग हैं ये इस संसार से कभी खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ना भगवान बुद्ध ने कहा है। लेकिन हमारे जीवन जीने का जो स्टाइल है, हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए? हमें सुख, शांति और समृद्धि चाहिए। जो लोग सुख, शांति और समृद्धि के चाहने वाले हैं, तो क्या वो अहिंसात्मक वातावरण नहीं चाहते हैं? इस संसार का कोई ऐसा जीव नहीं है, मैं जीव की बात कर रहा हूं, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा, कोई ऐसा जीव नहीं है जो अहिंसात्मक वातावरण नहीं चाहता हो। लेकिन समस्या यह है कि अपने लिए उसको अहिंसा चाहिए और दूसरों के साथ वो निरंतर हिंसा करना चाहता है। ये एक समस्या है। ये एक संस्कृति जो है, जो हिंदू धर्म की दोगली संस्कृति है, उसके कारण हमारे चित्त का ऐसा विकास हुआ है। फिर इसमें साम दाम दंड भेद की जो बात करती है संस्कृति, वो संस्कृति जो है हिंदू संस्कृति है। हिंसा को अपना आदर्श मानती है, भाई को दुश्मन बनाती है, देश से गद्दारी करती है, राष्ट्रवाद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। हिंदू संस्कृति जो है अहिंसा का सदैव विरोध करना और हिंसा का गुणगान करना, ये उसका जो विशेषता है। प्रतियोगिता से भागने के लिए प्रतियोगिता ही समाप्त कर देती है, ये संस्कृति है उनकी जो है। फिर सभी समस्याओं का निदान जो है हिंसा से ढूंढती है। आप कुछ भी समस्या उसके सामने रख दीजिए, चाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, चीन की समस्या हो, हर समस्या में वो जो है जोर शोर से आपको बोलते हुए दिखाई जाएंगे कि हम सहेंगे नहीं, पत्थर से देंगे, वगैरह वगैरह। तो नशा और प्रमाद करने वाले लोग की संस्कृति है। आप इस संस्कृति में देखेंगे कि नशा और प्रमाद करना जो है, देवताओं को शराब पीते हुए आपने सुना होगा, यज्ञ में जो है आपने मांस भक्षण करते देखा होगा, जुआ खेलते हुए आपने जो है बहुत सारे प्रकरण देखे होंगे। मनोरंजन की संस्कृति है, मनोरंजन की संस्कृति ही है, धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। जागरण होते हैं तो आप पूरी रात इनको देखेंगे नाचते गाते जो है,
और जागरण में ऐसे ऐसे गाने बजते हैं जिनका कोई तुक नहीं है, धर्म से कोई मतलब नहीं लेना देना। और झूठ फरेब कल्पनाएं गढ़ने की संस्कृति है, मूर्ख बनाने की संस्कृति है, सत्य से भागने की संस्कृति है, असत्य को सत्य साबित करने की चेष्टा करने की संस्कृति है, असमानता और पुरुष प्रधानता व स्त्री से काम भोग की वस्तु मात्र समझने और उसको ऐसा ही प्रचारित करने की संस्कृति है, हर चीज को स्थायी मानने की संस्कृति है। जैसे कि वंश परंपरा जो है कि हमारा वंश खत्म हो जाएगा, इसके लिए जो है चाहे लड़की पैदा हो गई है घर में तो संतुष्टि नहीं होती है, बेटा चाहिए। ये जो मन में हमारे बौद्ध लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो वो जो बौद्ध अपने आप को कहते हैं वो बौद्ध नहीं है, वो संस्कृति उनके अंदर हिंदू है। बेशक उन्होंने नाम का परिवर्तन कर लिया है लेकिन अभी संस्कृति परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें अभी हमारे भीतर मिलती हैं, और जब ये तत्व हमारे भीतर मिलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें जो है बौद्ध संस्कृति संचालित नहीं कर रही है, बल्कि हमें संचालित करने वाली वही मनुवादी, वही हिंदू संस्कृति है। तो इसीलिए हमने जो है 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। तो उसको जो है हम बदल कर, क्योंकि मनुस्मृति का दहन कर दिया, एक बार जला दिया, अब उसके बाद जो हमारे अम्बेडकरवादी साथी हैं, जो अपने आपको अम्बेडकरवादी कहते हैं, वो उसको बार बार जलाने का प्रयत्न करते हैं, काम करते हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में केवल एक बार मनुस्मृति को जलाया था, उसके बाद जो है दोबारा नहीं जलाया, बल्कि 1956 में धर्म परिवर्तन किया था। तो यानी कि विकास की तरफ बढ़ना। हमने एक चीज को नष्ट किया था, मनुस्मृति जलाने का मतलब था कि मनुस्मृति के भीतर जो विषैले तत्व मौजूद हैं, जो विषैली विचारधारा है, उसको अंत करना है। लेकिन हमने जो है उसको तो अंत किया नहीं। क्या मनुवाद जो है हमारे भीतर नहीं है? हमारे भीतर बहुत भारी मात्रा में मनुवाद है। हम ही आपस में जातिवाद करते हैं, छोटी बड़ी जातियों से आपस में छुआछूत भी करते हैं, सारे काम करते हैं, शादी विवाह नहीं करते हैं। तो मनुवादी हम भी हैं, लेकिन हम अपने भीतर का मनुवाद कभी नहीं देखते हैं और दूसरे मनुवादियों को हम कोसते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन का जो उद्देश्य यही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1956 को जब हमें धर्म दे दिया, बौद्ध धर्म की शरण दे दी, तो हमारे पास कोई कारण शेष नहीं रहा था। अगर हमने केवल वही काम किया होता कि हमने बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण की होती, बौद्ध धर्म के तत्वों को समझने का प्रयास किया होता, बौद्ध धर्म का आचरण करने का प्रयास किया होता, तो पिछले 70-75 सालों में, क्योंकि बुद्ध एक ही बात कहते हैं कि अपमादेन संपादित है। अपमादेन संपादित मतलब जो है कि जो भी कार्य करो उसको जो है अप्रमादी रहकर करो, बिना आलस के करो। और जब बुद्ध जो है आपके चित्त की जितनी भी समस्याएं हैं, काम, लोभ, मोह, द्वेष, ईर्ष्या, राग, ये सारी समस्याओं का जो है वो निदान कर देते हैं। ये बीमारियां हैं, इन बीमारियों का इलाज कर देते हैं। तो आपके भीतर कोई ऐसी समस्या रह नहीं आती है कि आप किसी से भी योग्यता में कम रह जाएं। जब आपके अंदर योग्यता की कमी नहीं होगी तो आपको आरक्षण की जरूरत कहां पड़ेगी। लेकिन वही समस्या है कि आज तक आप हिसाब लगाकर देखिए, मैं तो रोज समाज में घूमता हूं, जिन लोगों ने आरक्षण की व्यवस्था का लाभ उठाकर नौकरियां प्राप्त की, आज उन्हीं के बच्चे जो है उसी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। बहुत कम मात्रा में जो है अन्य लोगों के पास उस आरक्षण का लाभ जा रहा है। कारण यह है कि हम सेल्फ स्टैंडर्ड हो गए हैं, हम निजी हित वाले हो गए हैं। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी बातें केवल समाज में जो है नाम कमाने के लिए होती हैं, लेकिन उसका कोई स्तर नहीं होता। तो साथियों, ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस हम मना रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि हमारे समाज को जो है अब बुद्ध की शरण में जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि कैसे जाए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हो। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 13 अक्टूबर सन 1956 को, जो 14 अक्टूबर की जो संध्या थी, पूर्व संध्या, उस पर बड़े चिंतित थे। भंते चंद्रमणि जी से उन्होंने जो है संघ की शरण जाने से इनकार कर दिया था कि मैं संघ की शरण ग्रहण नहीं करूंगा, मैं केवल जो है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि ही करूंगा, संघं शरणं गच्छामि नहीं कहूंगा। कारण यह था कि जब 1954 में वे रंगून में भाषण दे रहे थे तो बौद्ध धर्म पर बोलते उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर जो है धर्म प्रचार करना है, भारत को बौद्ध में करना है। और भारत को बौद्ध में करने की उन्होंने पूरी एक योजना वहां पर जो है प्रस्तुत की थी, जो कि मौजूद है किताबों में, जो है आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने जो है बौद्ध विहारों का जब विजिट किया, उनकी यात्राएं की, तो वहां पर देखा कि बौद्ध भिक्षु जो है विलासतापूर्ण जीवन जी रहे हैं। उन्हें समाज में जाने के लिए कोई कष्ट उठाने के लिए नहीं कहता, ना वो कभी समाज में जाते हैं। इसी कारण से धम्म जो है बुद्ध विहारों तक सीमित हो गया है, परंपरावादी बन गया है, रीति रिवाज वाला बन गया है। धम्म का अब मनुष्य के जीवन में कोई कल्याणकारी कार्य होगा, इससे जो है मानव समाज जो है वंचित हो रहा है। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारत के बौद्ध भिक्षुओं के अंदर और भारी समस्या देखी। यहाँ तो ये उनके पेट पालने का सामान बन गया था। और आज भी हम देखते हैं
मैंने बहुत लंबे समय तक जो गौर किया, बहुत सारे बौद्धाचार्यों को मंच पर भाषण देते हुए देखा, लेकिन वे सभी बौद्धाचार्यों को मैंने सिर्फ राजनीति पर बोलते देखा, आरक्षण पर बोलते देखा, जातिवाद पर बोलते देखा, संविधान बचाने के लिए बोलते देखा, लेकिन धर्म पर उनके मुंह से 2 शब्द मैंने कभी नहीं सुने। ये हालत बौद्धाचार्यों की नहीं है, बल्कि जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं उनकी भी यही हालत है। आज कोई संविधान बांट रहा है, कोई आरक्षण बचा रहा है, कोई किसी राजनीतिक मंच पर जा रहा है, कभी राजनीतिक मंच पर जाने से परहेज नहीं करते हैं, कभी भी मंच पर जो है कितना भी गाना बजाना हो रहा हो कभी उससे परहेज नहीं करते हैं। जबकि एक बौद्ध भिक्षु के लिए उसका पूरा जीवन जो है संयम और त्याग का जो है एक कहें उदाहरण होता है। जिस भिक्षु के जीवन में त्याग ना हो, जिस भिक्षु के जीवन में संयम ना हो, वह जो है समाज के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। बौद्ध भिक्षु का काम है कि वो अपने जीवन में जो है अपनी इच्छाओं का त्याग करके, अपने जीवन को संयमित करके, अध्ययन करके लोगों को बताने का काम करे, लोगों को समझाने का काम करे, लोगों के बीच जाने का काम करे। तो साथियों, यही कुछ समस्याएं हमने देखी। धम्मपद ट्रस्ट का निर्माण करने से पहले हमने बहुत विचार किया, जितने भी हमारे ट्रस्टी थे उन सब ने विचार किया। सबसे पहला प्रश्न ये था कि क्या जो हम काम करने जा रहे हैं, क्या उस काम को अभी कोई और संस्था संगठन कर रहा है क्या? अगर कोई और काम कर रहा है ये वाला, तो हमें अपना कोई नया संस्था या ट्रस्ट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम उनके साथ जुड़कर काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन हमने चारों तरफ नजर घुमा के देखी तो ऐसा कोई संगठन, हमें ऐसी कोई संस्था नजर नहीं आई। हो सकता है कि हमारी नजरों से दूर काम कर रही हो, मैं ये दावा पूरी तरह नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमें नजर नहीं आई, इसलिए हमने धम्मपद ट्रस्ट का निर्माण किया। फिर कुछ लोग जो है संगठन का विरोध करते हैं कि संगठन में जो है पद और प्रतिष्ठा का मामला होता है, मंच, माइक और सम्मान अपमान ये सब चीजें होती हैं। बात तो ठीक है, लेकिन इसी वजह से संगठन से इंकार कर दें? नहीं। लेकिन हमारे समाज को संगठन से ज्यादा जरूरी संघ की आवश्यकता है। अब लोग जो है संघ और संगठन में फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि संघ क्या है और संगठन क्या है। मैं लगातार वीडियोस के माध्यम से बताने का काम करता आया हूं कि हमें आज हमारे समाज को एक संघ की आवश्यकता है। जैसे कि भिक्षुओं का संघ था, तो भिक्षु संघ में कोई भी निर्णय एक आदमी नहीं लिया करता था, भगवान बुद्ध निर्णय नहीं लिया करते थे, पूरे भिक्षु संघ का निर्णय हुआ करता था, तब उस पर कार्य होता था। इसी तरह से उससे पूर्व जो शाक्य संघ था, तो संघों की व्यवस्था जो है भारत में पहले से विद्यमान रही है और आज वर्तमान में उसी व्यवस्था का पालन जो है आरएसएस कर रही है। उनकी संघ की व्यवस्था है, उसने संघ बनाकर, अब हमने भी धम्मपद ट्रस्ट का जो है संघ बनाया है। वहां पर मैं कुछ भी नहीं हूं। आप अगर आएंगे प्रोग्राम में, 24 तारीख को है प्रोग्राम, जो आप आइए प्रोग्राम को देखिए कि जय भीम प्रकाश ने धम्मपद ट्रस्ट का निर्माण जरूर किया है, लेकिन उसकी वहां पर जो है क्या पद है, क्या प्रतिष्ठा है। ना तो मेरा कहीं साइन चलेगा, ना मेरा कोई मेरे पास पद है। हमने 2 अभी कार्यकारिणी बनाई हैं, 2 संगठन भीतर बनाए हैं, एक वित्त व्यवस्था देखने के लिए और एक जो है मैनेजमेंट देखने के लिए, कार्यक्रम का मैनेजमेंट देखने के लिए। और दोनों ही कार्यकारिणी में एक मेन कार्यकारिणी भी है। तीनों ही तरह के संगठनों में मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूं, कुछ पद नहीं मेरे पास जो है। और जब आचार्य दूसरे आचार्य की परीक्षा लेते हैं तो उन आचार्यों में भी मैं शामिल नहीं होता, मैं बिल्कुल जो है अलग रहता हूं। मेरे को जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई ये लांछन नहीं आता कि मैंने कोई पद या प्रतिष्ठा यहाँ पे प्राप्त की है। इस तरह से एक बार एक सवाल भी हुआ था, आज सुबह की बात है, तो एक साथी भावुक होकर ये कहने लगे कि मैंने जो 5 आचार्यों के नाम दिए हैं जिन्होंने मेरी परीक्षा ली थी, उसमें से जो है एक साथी थे जो पहले जुड़ा करते थे, आचार्य नहीं बन पाए थे, तो उनका नाम दिया हुआ है। लेकिन मैंने उनसे पूछा, भाई आपका तो यहाँ पे तो आचार्य घोषित ही नहीं है, तो आप उनका नाम कैसे दे सकते हैं? भाई आचार्य परीक्षा तो मेरी भी नहीं हुई है, अगर मेरी भी आचार्य परीक्षा नहीं हुई है, मैं आचार्य घोषित नहीं हुआ हूं, तो मैं भी उसमें शामिल नहीं हो सकता, चाहे वो जय भीम प्रकाश हो, चाहे कोई भी हो। नियम बना है तो नियम सबके लिए समान है, कि नियम से बिल्कुल भी समझौता नहीं होगा। ये संघ की व्यवस्था है। जब हमने संघ की व्यवस्था बना ली, अब उसके जो विभिन्न उद्देश्य हैं, जैसे वित्त का उद्देश्य पूरा करना है उसका, उसके जो मैनेजमेंट है उसका उद्देश्य पूरा करना है, कार्यक्रम जो आयोजित करने हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग संगठन बनाने पड़ गए। संगठनों में हमें जो जिम्मेदारी देनी पड़ती है, तो वो संगठन है। तो हमें संघ और संगठन दोनों को समझना चाहिए। संघ जो है बड़ा अस्तित्व लिए होता है, बड़ा उद्देश्य होता है उसको, और उसके भीतर जो है छोटे छोटे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठन बनाए जाते हैं। तो इसलिए संगठन भी महत्वपूर्ण है, लेकिन पवारना विधि के द्वारा जो संघ के लोग हैं वो अपना शुद्धिकरण करते हैं। हमने भी जो है अपने भीतर हफ्ते में 1 दिन की व्यवस्था की है कि हम पवारना विधि के द्वारा अपनी शुद्धिकरण करेंगे, अपना शुद्धिकरण करेंगे। और उसमें जो है सबसे पहले तो व्यक्ति अपने आप बताएंगे, साथी जो है आचार्य है और जो भी धम्मबंधु हैं, कि उनसे कोई अपराध हुआ हो, कोई सील टूटा हो। अगर वो नहीं बता पाते हैं और किसी ने सील टूटते हुए देखा है, तब वो बताएंगे कि हाँ इन्होंने सील तोड़ा है, ऐसा है।
फिर संघ जो है डिसाइड करेगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। इस तरह से पवाना विधि के द्वारा वह संघ जो है हमेशा शुद्ध बना रहता है। इसी तरह से जो भगवान बुद्ध का जो भिक्खु संघ था और भिक्खुनी संघ था, वो भी पवाना विधि के द्वारा जो है ऐसी शुद्ध को प्राप्त होता था। तो साथियों, कहने का मतलब यही है कि जो सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस हम मनाने जा रहे हैं, ये अभी क्योंकि नया आपको लग रहा है, नया प्रोग्राम आपको लग रहा है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें जो हमारे आचार्य हैं, लगभग 15 आचार्य हमने तैयार किए हैं प्रथम वर्ष के। 3 वर्ष का कोर्स हमने तैयार किया है। प्रथम वर्ष के कोर्स में हमने रखा है केवल कि जो हमारे घरों में जो वंदना वगैरह का कार्यक्रम होता है, हम उस वंदना को जो है अपने गली मोहल्ले में भी कर सकें। तो इस तरह का हमने सिलेबस तैयार किया है। तो उसमें हमने शामिल किया है खमायाचना, शीलयाचना, तीसरण, पंचशील, सभ्य सत्ता और धम्मपालन गाथा और धम्मपद की 5 पद। ये सिलेबस है खाली। ये सिलेबस कोई भी व्यक्ति जो है याद कर लेता है और 5 आचार्यों के सामने परीक्षा देता है, और आचार्य जो है, आचार्य बोर्ड है हमारा, वो उनको पास कर देता है। तो उसको हम जो है आचार्य घोषित कर देंगे, और अब वो आदमी जो है खाली आचार्य बन के और सर्टिफिकेट लेके घर बैठ जाएगा, और हमें पता चलेगा तो बाद में और परीक्षा होगी तो फेल हो जाएगा, तो वापस वो सर्टिफिकेट लेने का भी काम हम करेंगे। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी और व्यवस्था चाहिए होती है। हम लगातार इसलिए फेल होते हैं कि लगातार जो है सहयोग नहीं मिल पाता है। अगर हम भारी मात्रा में प्रथम वर्ष के आचार्य, ये तो बहुत सिंपल सा कोर्स है, हर एक बच्चा पूरा कर सकता है। किसी भी बच्चे को जो है आप 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए मेरे पास, मैं प्रथम वर्ष का आचार्य बनाकर आपको वापस कर दूंगा। फिर वही बच्चा जहां पर जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, धम्मपद के 5 पद उसे याद होंगे, और धम्मपद के पहले 5 पद कितने महत्वपूर्ण हैं, और वो जब उनको व्याख्या करेगा, उनका अर्थ समझाएगा, मैं कहता हूं कि धर्म का प्रचार प्रसार हुए बगैर, धर्म का जो उनको ज्ञान आएगा, धर्म की समझ आएगी, उससे समाज वंचित नहीं होगा, बल्कि समाज में बहुत बड़े पैमाने पर धर्म का प्रचार प्रसार होगा। तो साथियों, प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, वो खाली बुद्ध वंदना जो है हम आसपास करें और थोड़ी सी धर्म चर्चा जान जाएं। दूसरे वर्ष का जो प्रोग्राम हमारे पास है, पाठ्यक्रम है, उसमें संस्कार कर्ता बनाना, यानी कि हमारे जीवन में जितने भी संस्कार होते हैं हम वो सिखाएंगे, और जब कोई व्यक्ति उन संस्कारों को सीख जाएगा, याद कर लेगा या पढ़ना सीख जाएगा, तो हम उसको जो है द्वितीय वर्ष का आचार्य होने का प्रमाण पत्र इशू कर देंगे। फिर आपको जो है कोई बौद्ध भिक्खु से संस्कार कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कभी भी बौद्ध भिक्खु संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन एक गलत परंपरा का हम निर्वहन कर रहे हैं, जिसके कारण बौद्ध भिक्खु को हम अपने हर संस्कार बुलाते हैं। विवाह कराने के लिए कभी भी बौद्ध भिक्खु नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन हमको जो है वही बुलाना पड़ता है। तो जो ऐसी हमने परंपराएं, रीति रिवाज बना लिए हैं, उनसे भी निजात पानी है, और बौद्धों को धम्म का जो है ज्ञान देना है, धम्म को समझाना है कि ये सही है, ये गलत है, विनय के अनुसार जो है बौद्ध भिक्खु का ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो तीसरे साल का जो पाठ्यक्रम है, दूसरे साल का संस्कार का हो गया, तीसरे साल का पाठ्यक्रम जो है बौद्ध विद्वान बनाना है। जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, 4 आर्य सत्य हैं, अष्टांगिक मार्ग है, अपोहवाद है, शून्यवाद है, इस तरह के जो सिद्धांत हैं, और धम्मपद का अध्ययन करना, तो इस तरह से जो है हम बौद्ध विद्वान बड़े पैमाने पर बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे अधिक अध्ययन करने का, तो उनको जो है ये कोर्स कराएंगे। तो इस तरह से साथियों एक पूरी योजना तैयार है। इसके अलावा धम्मपद ट्रस्ट का मानना है कि जहां पर हम छोटे छोटे हमें स्कूल चाहिए, प्राइमरी लेवल के, हम अभी बड़े स्कूल में नाचते हैं, लेकिन प्राइमरी लेवल के, तो जो भी हमें दानदाता जमीन देगा, तो हम वहां पर जो है स्कूल बनाएंगे, और जहां पर भी हमारा स्कूल बनेगा वहां पर जो एक बुद्ध विहार जरूर बनेगा, और बुद्ध विहार में मेडिटेशन सेंटर बनेगा। जहां पर हम बुद्ध विहार बनाएंगे वहां पर हमारा स्कूल भी होगा। बिना बुद्ध विहार के स्कूल नहीं होगा, और बिना स्कूल के बुद्ध विहार नहीं होगा। ये हमारी जो है एक योजना में शामिल है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो भी दानदाता हमें जमीन देगा, उसके साथ हम एक एग्रीमेंट करेंगे। अगर धम्मपद ट्रस्ट वहां पर स्कूल बनाता है, तब तो वो जमीन धम्मपद ट्रस्ट के पास रहेगी। अगर वहां पर स्कूल नहीं बन पाता है, तो वो जो जमीन है वो ट्रस्ट के पास नहीं रहेगी, वो वापस जो है उसी जमीन दाता के पास चली जाएगी। उसके बाद जो है जो वो वहां पर स्कूल तैयार होगा, जो भी वहां से अर्निंग होगी, उस अर्निंग में जो है जो जमीन जिसने दी है उसको हिस्सेदारी मिलेगी। उस स्कूल में जो है उसके परिवार को, अगर वो पढ़े लिखे हैं और जो योग्यता अगर रखते हैं, तो वहां का हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल या टीचर्स, वो सारे जो है वहीं से भर्ती हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है कि ये प्लानिंग की है। हालांकि अभी हमारा प्रारंभिक स्तर है, 1 साल हुआ है हमें, अभी जो है फरवरी मार्च में 1 साल हो जाएगा, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। और हमने जो है पिछले 1 साल में काफी मतलब कहें कि उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। और यदि आप सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, तो आपको जो है आचार्यों के द्वारा जो है परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी कि कितनी अच्छी तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं।
और हमारा प्रथम वर्ष का कोर्स कंप्लीट हो चुका है 15 आचार्यों का, और द्वितीय वर्ष का कोर्स वो कंप्लीट करने में लगे हुए हैं, जिसमें कि जय मंगल अठगाथा बहुत से आचार्यों ने याद कर ली है, उसका प्रदर्शन भी होगा। तो साथियों, इस कार्यक्रम को जो है यदि आप नहीं आ सकते हैं तो इसको जो है, इसका जो पंपलेट हम शेयर कर रहे हैं उसको आप बड़े पैमाने पर प्रसारित कीजिए। जो दिल्ली में आपके लोग रहते हैं, जानकार लोग रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, उनको बताइए कि इस कार्यक्रम में पहुंचे। हमारे से जितना भी संभव हो सकेगा हम बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है, कोई भी खोट लगती है, तो आप तुरंत बताइए। अभी एक डिसीजन हमें लेना था, तो पर्सनल डिसीजन हो रहा था, तो मैंने अपने संघ में बात कही, किसी ग्रुप से किसी को बाहर करना था, तो मैंने कहा उनको, लोगों को, कि आप भी बात कीजिए। हो सकता है कि मेरे अंदर राग हो, मेरे अंदर द्वेष हो, और इस वजह से मैं वो डिसीजन ले रहा हूं। मतलब हम धम्म का पालन जो है बड़े सूक्ष्म स्तर पर जाकर कर रहे हैं, अपने भीतर से हर वक्त सम्मा सती का उपयोग करते हुए, यानी कि सतत जागरूकता, हर समय जागरूक रहना। और हम ये देखते हैं कि अभी मेरे भीतर जो है क्या है, काम है, क्रोध है, मोह है, कौन सा विकार मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से हम हर पल जो है अपने भीतर के विकारों का नाश करते हुए, और हम जो है ये समाज के लिए कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सभी साथियों का इसमें सहयोग मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम इसको बड़े पैमाने पे लेके जा सकेंगे। और जो हमने संघ का निर्माण किया है, उसके जो रूल्स हैं, उनसे प्रेरित होकर ये जो राजनीतिक संगठन है, ये भी फिर संघ की तरफ अपना रुख करेंगे। और संघ जो है त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। और सबसे पहले संघ का जो नेचर होता है, उसमें कोई भी सदस्य होता है, कोई भी नेता होता है, वो नेता नहीं होता है, सबसे पहले वो कार्यकर्ता होता है। एक अच्छा कार्यकर्ता ही, एक अच्छा जमीनी स्तर पर काम करने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा नेता बन सकता है। जो कार्यकर्ता नहीं है वो नेता नहीं बन सकता। नेता बनने की शर्त ही ये है कि पहले कार्यकर्ता बने और अपने भीतर से अपना जो भी अहंकार है, लोभ है, लालच है, उसको निकाल दे। किसी भी प्रकार का उसका अपने लिए अपना निजित्व नहीं होना चाहिए, समाज के लिए समर्पित होना चाहिए, समाज के लिए उसके अंदर भावना होनी चाहिए। और हमारे एक साथी के बारे में आपको बताता हूं मैं, कि मध्य प्रदेश एक साथी हैं ब्रजलाल अहिरवार जी। उन्होंने बहुत अच्छा कोर्स कंप्लीट किया है, प्रथम वर्ष का भी और द्वितीय वर्ष का जो है जो जयमल था वो भी याद कर लिया। अभी हमने जब दान की बात कही तो अभी मिस्त्री का काम करते हैं चेन्नई का, और यहीं गुड़गांव में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उस दिन मैं जरूर आऊंगा, और मुझे कहीं से भी 800 रुपये मिलने वाले हैं, जिसमें कि मैं वहां आकर 700 रुपये धम्मपथ ट्रस्ट को दान दूंगा। और हमें उनकी स्थिति अच्छी तरह पता है कि बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं, लेकिन धम्म के प्रति समर्पित हैं और अच्छी तरह से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और धम्म के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो हमने तुरंत ही अपने साथियों से कहा कि इनसे किसी प्रकार का दाम न लिया जाए और इनको आने जाने का किराया भी दिया जाए। तो साथियों, अगर हमारे भीतर करुणा और मैत्री ये गुण नहीं होंगे, अगर हम किसी की दुख को नहीं समझेंगे, दर्द को नहीं समझेंगे, तो हमारा बौद्ध होने का कोई फायदा नहीं है। हमें कोई भी काम करना है समता में रहकर करना है, किसी से राग नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी से घृणा नहीं करनी है। और जो भी हमारे से जैसा भी व्यवहार करता है उसको हमें जो है स्वीकार करते हुए केवल जो है हम धन्यवाद कह सकते हैं, साधुवाद कह सकते हैं। कोई अगर हमें दान देता है तो अच्छी बात है, कोई नहीं देता है तो और अच्छी बात है कि वो हमारे कार्य को और समझना चाहता है, समझ में नहीं आया है। कोई भी व्यक्ति जो है हमारे कार्य को समझने के बाद जब हमें दान देगा, जब हमारे काम के प्रति श्रद्धा लेकर आएगा, तो वो अंधश्रद्धा नहीं होगी, वो श्रद्धा होगी। और हमारे महान पुरुषों ने हमेशा हमें जगाने का प्रयास किया है, अंधश्रद्धा से दूर रखने का प्रयास किया है। और अंधश्रद्धा से दूर रहने का सिर्फ एक ही उपाय हो सकता है कि पहले आप जानिए और फिर आप जो है उनके ऊपर विश्वास कीजिए। तो साथियों, मैं फिर से आप लोगों को जो है, और इस प्रोग्राम में एक खास बात और है, अभी पीछे जो है गोरखपुर में जो आंदोलन हुआ था, वहां पर 4 बहुजन पत्रकार जो है जेल गए थे। 22 दिन तक वे जेल में रहे। और बहुत विडंबना की बात है, जैसे कि मैंने बात कही थी कि ईर्ष्या और द्वेष और घृणा हमारे समाज के भीतर भी व्याप्त है। आपको शायद ही किसी यूट्यूबर से, जो समाज के बहुजन मीडिया है, या फिर जो समाज के नेता हैं, लक्ष्मण सिंह यादव जी हैं, रतनलाल जी हैं, या और भी नेता हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अभी भी मंच लगे हुए हैं, इन किसी भी मंच से आप उनके मुंह से जो है इन लोगों के प्रति किसी भी प्रकार के आंदोलन की बात नहीं कहेंगे। जबकि 22 दिन तक बहुजन पत्रकारों का जेल में रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये इतिहास बन चुका है, और इतिहास बनने के लिए और इस इतिहास में, इतिहास के पन्नों में इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और जानबूझकर जो ये बात जो समाज से छुपाई गई, 2-3 लोगों ने इसकी रिपोर्टिंग भी की है, लेकिन उसमें जो है जानबूझकर किसी भी पत्रकार का नाम नहीं लिया गया है। तो ये जो है इतिहास में इनको जवाब देना पड़ेगा। इतिहास दर्ज हो चुका है। और मैं आप सभी लोगों से विनती करूंगा कि हम लोग जो है इन 4 पत्रकारों को सम्मान भी कर रहे हैं, जिसमें कि नीलम बौद्ध जी और मनोज अंटानी जी, संतोष जी और रमेश जी, ये 4 पत्रकार हैं। गरीब तबके से आने वाले पत्रकार हैं ये जो है,
इनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, कोई बहुत बड़ा IAS IPS का परिवार नहीं है, तो गरीब होने के कारण और लॉबी नहीं होने के कारण, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं कि IAS IPS ऑफिसर्स और जो हमारा शिक्षक वर्ग है या फिर प्रोफेसर्स क्लास हैं, इनका एक अपना एक वर्ग बन गया है जिसमें कि ये एक दूसरे के लिए तो हमेशा खड़े हो जाते हैं। आज लक्ष्मण यादव जी की जो नौकरी है वो उनका पर्सनल मैटर है, और मैं दावा करता हूं कि अगर उनको नौकरी वापस मिल जाती है तो लाख 1.5 लाख रुपए जो भी इनको इनकम आएगी, तो क्या उसकी आधी इनकम समाज को देंगे? क्योंकि आज समाज के बलबूते पे उनके पास इनकम आएगी वापस जो है, लेकिन वो कभी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि नौकरी इनका निजी मामला है। इससे पहले रितु जी भी अपना आंदोलन कर रही हैं, लेकिन इससे पूर्व जो है एक नीलम नाम की हमारे ही समाज की प्रोफेसर, जो कि उनके डिपार्टमेंट की जो है एक जो हेड थी, उसने जो है उनको अपमानित करते हुए, वो जाति से उच्च जाति समझ रखने वाली थी, और थप्पड़ मारा था भरी मीटिंग में। हम लोगों ने जो है बहुत कोशिश की थी उनका मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन उनके लिए ना तो लक्ष्मण सिंह जी ने कोई आंदोलन किया, ना रतनलाल जी ने कोई आंदोलन किया, ना प्रोफेसर रितु उस समय निकल कर आई। तो कहने का मतलब यही है कि जब हमारे को दर्द होता है तो हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं। उसके अलावा हम जो है फिर ये जरूर कहते हैं, दावा करते हैं हमें राजनीति नहीं करनी है, मैं ये नहीं करती। अगर आपको राजनीति नहीं करनी है तो आप क्यों ये ढंढोरा पीट रहे हैं? आप जाइए, समाज के लिए काम कीजिए, समाज को जगाने का काम कीजिए। हम लोग भी साइलेंटली काम कर रहे हैं, हमने कोई मंच लगा के जो है ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जगाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा जो रोज रूटीन का काम चल रहा है वो रोज का जगाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो कहने का मतलब यही है साथियों कि अब जो है जो भी हमें समाज को जो है देखना है, समाज को समझना है कि समाज की मानसिकता क्या है, समाज का उद्देश्य क्या है, समाज के आंदोलनों का उद्देश्य क्या है। बहुत संगठन तो बिना उद्देश्य के चल रहे हैं, नाम कुछ और होता है, नाम धार्मिक है और काम सारे राजनीतिक चल रहे हैं। तो ये सब बातें भी हमें देखनी है। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी आपके दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, और यदि आप जो है NCR या आसपास के इलाकों में रहते हैं, तो आप जो है इस प्रोग्राम में जरूर पहुंचिए। और अगर आप जो है समझते हैं कि यह कार्यक्रम जो है बिल्कुल सच्ची भावना से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है, और इसमें जो है कुछ भी अपने निजी स्वार्थों में नहीं लगने वाला है, तो QR कोड उसमें दिया हुआ है, स्कैन करके उसको जो है आप जो है सीधे धम्पत ट्रस्ट के अकाउंट में आप पैसा भेज सकते हैं, दान दे सकते हैं। और इस धम्पत ट्रस्ट से जो है, हालांकि मेरे पास कंट्रोल रहता है, लेकिन मैं एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता हूं जब तक कि कार्यकारिणी जो है उस खर्च के लिए मुझे इजाजत नहीं दे। तो सब कुछ जो है कार्यकारिणी की देखरेख में होता है। तो इसलिए आप जो है, और आप लोग भी कभी भी सवाल उठा सकते हैं कि क्या खर्च हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आपके जितने भी जानने वाले हैं या आप खुद स्वयं आ सकते तो आपका बहुत वेलकम है। और किसी भी प्रकार की ये अपेक्षा न रखें कि आपका बहुत भारी सम्मान होगा या बहुत फूलमालाएं मिलेंगी या बहुत आकर्षक मंच लगा होगा। बहुत ही साधारण तरीके से हम लोग ये काम कर रहे हैं। कोई क्या नाम है, जो मालाएं होती हैं या स्वागत होता है, इस तरह का कोई भी कार्यक्रम हम लोग जो है नहीं रखेंगे। इसमें जो है बहुत साधारण तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, केवल धार्मिक होकर और बिल्कुल समाज की जो रग है, समाज का जो महत्वपूर्ण काम है, उसको समझते हुए काम करेंगे। तो फिर से एक बार आपको जो है एक निमंत्रण है मेरी तरफ से, प्रज्ञा बुद्ध विहार ऑडिटोरियम, विकासपुरी, दिल्ली। आप आएं और अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार, आस पड़ोस और जानकार सभी को लेकर आएं। और दिल्ली में जितने भी, अगर आप बाहर से हैं तो दिल्ली में जितनी भी आपकी जानकारी है उन सभी को भेज दें। तो साथियों, मैं इस लाइव को अब समाप्त करूंगा और इस वीडियो को फिर से कहूंगा कि इसको ज़्यादा शेयर कर दें ताकि और अधिक लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।